तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है खरा सोना। मनीष बोला, वंदना, अगर एक बार माँ को भी इस बारे में बता देते तो अच्छा रहता। वंदना, माँ को इस बारे में कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। पानी पीने उठी सुधा जी के कान में अचानक ही बेटे बहू की बातें पड़ी तो वह यह सोचकर वहीं रुककर सुनने लगी कि ऐसी कौन सी बात है जो दोनों मुझे नहीं बताना चाहते। कहीं कोई समस्या तो नहीं। एक माँ का दिल अपने बच्चों के लिए चिंतित हो उठा। बहू वंदना कह रही थी, वैसे भी यह बात जानकर कौन सा उन्हें खुशी मिलेगी। ना तो वह हमारे इस फैसले का समर्थन करेंगी और ना ही विरोध। इसीलिए अच्छा है उन्हें इस विषय में कुछ ना बताया जाए। तुम क्यों उनका दिल दुखाना चाहते हो? मैं यह जो भी कर रही हूँ इस घर की भलाई के लिए कर रही हूँ। इसी में सबकी खुशी है। वैसे भी तुमने वृद्धाश्रम में बात कर ली है। मनीष बोला, हाँ, सारी बात हो गई है। बस कुछ कागजात जैसे कि उनकी आइडेंटिटी कार्ड जमा करवाने हैं और यह एक फार्म भरकर देना है। उसने फार्म बहू की तरफ बढ़ा दिया। महीने का खर्चा हम भेजते रहेंगे। उन्हें वहाँ कोई तकलीफ नहीं होगी और हमें भी तसल्ली रहेगी। मन में अपराध बोध नहीं रहेगा कि हम उनकी देखभाल नहीं कर सके। बस अब रात बहुत हो चुकी है, सो जाओ। सुबह ऑफिस भी जाना है। और कमरे की लाइट बंद हो गई। सुधा जी ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। अभी अभी उन्होंने जो देखा और सुना उस पर दिल यकीन करने को तैयार नहीं था। क्या बेटा बहू उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं जो उनकी व्यवस्था वृद्धाश्रम में कर दी गई है? चौखट को पकड़े हुए उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे पूरी धरती घूम रही हो और अगर यह सहारा छूट गया तो वह धड़ाम से गिर जाएंगी। उनकी पकड़ और मजबूत होती जा रही थी। अंत में आंखों से बहते आंसुओं के साथ वह भी वर्तमान से अतीत में पहुंच गई। सालों की तपस्या के बाद आज उनके जीवन में खुशी का अवसर आया था। आज उनके बेटे मनीष की शादी थी। खुशी के मारे उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। उन्हें तो यह भी याद नहीं आखिरी बार वह कब खुश हुई थी। आज के दिन वह कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। अपने सारे अरमान पूरे कर लेना चाहती हैं। माता पिता की इकलौती परंतु स्वाभिमानी सुधा का एक बैंक मैनेजर विमल के साथ जब विवाह हुआ था तो किसी ने नहीं सोचा था कि इस रिश्ते का ऐसा हश्र होगा। ससुराल में सुधा को बहुत प्यार मिला पर जिसके साथ और प्यार की उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वही उसे छोड़ गया। शादी के कुछ महीनों बाद अचानक एक दिन विमल घर छोड़कर चला गया। पीछे छोड़ गया पत्नी के नाम एक पत्र जिसमें लिखा था, मेरा इंतज़ार मत करना, हो सके तो फिर से अपने जीवन की नई शुरुआत करना। क्या उनके लिए नई शुरुआत इतनी आसान थी? पति को तो पता भी नहीं था कि उनकी कोख में नया जीवन जन्म ले चुका है। उन्हें तो यह खुशी उनके साथ बांटने का अवसर ही नहीं मिला। शायद पता होता तो उनके लिए ना सही अपने बच्चे के लिए ही सही वह अपना फैसला बदल देते। सुधा ने बहुत कोशिश की यह जानने की कि पत्नी धर्म निभाने में उससे कहाँ चूक हो गई जो उसे यह सज़ा मिली, पर हर बार वह निरुत्तर होकर लौटती। उसे अपने इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। उन्हें ढूंढने के लिए घर वालों ने ज़मीन आसमान एक कर दिया, पर पता नहीं उन्हें ज़मीन निकल गई या आसमान खा गया। उनका कहीं कुछ पता न चला। अखबारों में इश्तिहार दिया गया, गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखाई गई, पर सभी प्रयास विफल साबित हुए। जब तक जख्म हरा था पीहर और ससुराल उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे, पर धीरे धीरे सभी ने उनकी ओर से आंखें फेर ली। पहले जहां सब इसे भाग्य का खेल बता रहे थे अब उसी की कमियां निकालने लगे। ज़रूर यही ठीक से पति का ध्यान नहीं रखती होगी तभी तो इसे छोड़ गया। समाज में वह एक छोड़ी हुई स्त्री के रूप में जानी जाने लगी।
कोई उन पर तरस खाता तो कोई उंगली उठाता, पर उनके स्वाभिमान को यह बेचारगी का जीवन मंजूर नहीं था। ऐसे घुटन भरे वातावरण में वह अपने बच्चे की परवरिश नहीं करना चाहती थी और उन्होंने एक साहसिक फैसला लेते हुए ससुराल छोड़ दिया। माता पिता उन्हें साथ रखना चाहते थे, पर भाभीियों का व्यवहार वह पहले ही देख चुकी थी, इसीलिए खुद की अलग दुनिया बसाई। पहली नौकरी एक सेल्स गर्ल की थी, फिर एक निजी स्कूल में पढ़ाना शुरू किया, साथ ही साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रखी और आज एक नामी स्कूल में प्रिंसिपल है। पर लगता है उनका दुर्भाग्य उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं। बेटी की शादी के बाद यह कुछ वर्ष सुखपूर्वक बीते थे कि अब फिर से वह जीवन के उसी दोराहे पर आकर खड़ी हो गई। उस समय भी उन्होंने घर, परिवार और सुरक्षा को छोड़कर स्वाभिमान को चुना था और आज भी उनका यही निर्णय है। अपने स्वाभिमान से वह कभी समझौता नहीं कर सकती। अगले 2 महीने में वह रिटायर होने वाली हैं। शायद इसीलिए पहले ही उनकी व्यवस्था की जा रही है, पर दुख तो इस बात का है बच्चों ने उनसे यह बात छुपाई। अगर वह उनके साथ नहीं रहना चाहते तो पहले ही बता देते, वह खुद ही यह घर छोड़कर चली जाती। उन्हें इतनी तकलीफ उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर बहू ने अपने व्यवहार से कभी जाहिर भी नहीं होने दिया कि उसे उनसे कोई समस्या है। उन्होंने तो कभी उसे बहू माना ही नहीं, हमेशा बेटी की तरह प्यार दिया है, पर शायद वह उसे ठीक से समझ नहीं पाई। उन्होंने तो उसे बेटी बना लिया, पर उसने उन्हें कभी अपनी माँ नहीं माना। सारी रात सोच विचारों में ही निकल गई। सुबह होते ही बच्चों की दिनचर्या शुरू हो गई। ऑफिस के लिए अफरा तफरी, नाश्ते और खाने की जल्दबाजी। पर आज माँ को इतना शांत देखकर वंदना उनका नाश्ता कमरे में ले आई और बोली, माँ क्या तबीयत ठीक नहीं है? आज आप हमारे साथ नाश्ता करने नहीं आई। वह बस मुस्कुराकर रह गई। लोग अपने भावों को छुपाने में कितने कुशल होते हैं। काश वह भी यह कला सीख जाती, पर उनका चेहरा तो आईने की तरह है जो कोई भी पढ़ सकता है। वंदना बोली, माँ कुछ परेशान दिख रही हैं, कुछ समस्या है? मुझे नहीं बताएंगी? दिल तो चाहता था कह दें। बहू तुमने कब मुझे अपनी समस्याएं बताई जो मैं तुम्हें कुछ बताऊं? पर इतना ही कहा। आज शरीर में थोड़ी थकावट है, इसीलिए छुट्टी पर हूँ। तुम दोनों ऑफिस के लिए निकल जाओ, मैं ठीक हूँ। बेटा बहू और पोता पोती सब चले गए। घर में वह अकेली रह गई और अचानक से ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी और रोने लगी। मेरे साथ ही यह नाइंसाफ़ी क्यों? जब भी मेरे जीवन में थोड़ी खुशियाँ आती हैं तुम उन्हें छीन ले जाते हो। आज उन्होंने जी भरकर भगवान से शिकायत की और खोई खोई आंखों से प्यार और मेहनत से बनाए अपने इस आशियाने को निहारती रही, जिसमें आज उन्हीं के लिए जगह नहीं रही। अगले दिन इतवार था। बेटा बहू सुबह ही गाड़ी लेकर निकल गए। पता नहीं क्या सोचकर वह उनका पीछा करती हुई उसी वृद्धाश्रम में पहुंच गई जहां बेटा बहू उन्हें छोड़ने वाले थे। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि वह दोनों एक बुजुर्ग व्यक्ति से मिल रहे हैं और उसके साथ काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, पर वह व्यक्ति दूसरी ओर मुंह करके बैठा था, इसीलिए उन्हें उसका चेहरा नज़र नहीं आ रहा था। पर कुछ देर बाद जब वह उठकर जाने लगा तो उसे देखकर जैसे वह पाषाण में परिवर्तित हो गई। यह तो विमल थे, मनीष के पिताजी। हजारों सवाल उनके दिमाग में घूमने लगे। मनीष ने अपने पिता को कैसे खोजा और यह यहाँ इस हालत में क्यों है? वह यह सब सोच ही रही थी कि बहू की नज़र उन पर पड़ गई और वह बेटे के साथ उनके पास आकर बोली, माँ हमें माफ़ कर दो। जिस इंसान ने आपको इतनी तकलीफ़ें दी हम उसकी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सके, पर क्या करें माँ, यही तो आपके संस्कार हैं। हमने आपसे यह बात छुपाई क्योंकि आपको दुख नहीं देना चाहते थे, पर अगर इनकी सहायता नहीं करते तो खुद को माफ़ भी नहीं कर पाते। जैसे भी हैं, है तो यह मनीष के पिताजी। माँ उन्हें
अपनी करने पर बहुत पछतावा है। वह आपसे मिलकर माफ़ी मांगना चाहते थे, पर हमने उन्हें आपसे मिलने नहीं दिया, क्योंकि अब उनकी माफ़ी का आप क्या करेंगी? जो समय बीत चुका है वह लौट कर नहीं आएगा। सुधा के आंसू निकल पड़े और वह बहू के गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मुझे तुम पर गर्व है मेरे बच्चों। तुम्हारा दिल इतना संवेदनशील है कि तुमने इस अपराधी को भी माफ़ कर दिया। तभी विमल वहाँ आया और बोला, हाँ सुधा, तुमने ठीक कहा, मैं अपराधी हूँ, तुम्हारा भी और मनीष का भी। सच कहूँ तो तुमसे माफ़ी मांगने लायक भी नहीं हूँ। सुधा बोली, मुझे तुम्हारी माफ़ी नहीं चाहिए, बस एक सवाल का जवाब चाहती हूँ। क्यों? आखिर तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? क्या कमी थी मुझ में जो तुम मुझे इस तरह छोड़कर चले गए? विमल बोला, सुधा, कमी तुम में नहीं मुझ में थी। तुमसे शादी से पहले ही मैं 2 जुड़वा बच्चों का पिता बन चुका था। मेरी गर्लफ्रेंड थी तारा, पर माता पिता को सच्चाई बताने की कभी हिम्मत नहीं जुटा पाया। एक साथ 2 जिंदगियां जी रहा था मैं। तुम्हारा सामना करने की हिम्मत नहीं होती थी मेरी, और सच बताकर मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी खतरे में नहीं डालना चाहता था, क्योंकि तारा निम्न जाति की थी और मुझे पता था माता पिता उसे व मेरे बच्चों को कभी नहीं अपनाएंगे। इसीलिए बस मैं सब कुछ छोड़कर चला गया। मेरी मजबूरी थी, पर उस समय मैं नहीं जानता था कि मैं एक और गलती कर चुका हूँ। आज मेरे दोनों बेटे बहुत कामयाब हो चुके हैं, पर उनके घर में इस बीमार और बूढ़े बाप के लिए जगह नहीं रही। भिखारियों की तरह सड़क पर छोड़ दिया था मुझे मरने के लिए। पत्नी भी साथ छोड़कर स्वर्ग सिधार चुकी है। मैंने तुम्हारे बारे में पता किया और एक दिन तुम्हारे घर पहुंच गया, पर किस्मत से उस दिन तुम घर पर नहीं थी। तुम्हारी बहू से मेरी मुलाकात हुई और मैंने उसे सब बता दिया, और तब इन बच्चों ने मेरे रहने की व्यवस्था यहाँ कर दी। तुम्हें दुख ना हो इसीलिए तुमसे यह बात छुपाई गई। इन बच्चों को माफ़ कर दो, यह तो इनका तुम्हारे लिए प्यार है। आज अगर पीछे मुड़कर जीवन का हिसाब किताब करता हूँ तो पाता हूँ कि मुझसे ज़्यादा तो तुम फ़ायदे में रही। तुम्हारे पास आज इतना प्यारा परिवार है और मेरे पास सिर्फ यह अकेलापन और बच्चों का दिया दर्द। सुधा बोली, जो तुमने बोया था उसे काटने से अब क्यों घबरा रहे हो विमल? आज के बाद हम फिर कभी नहीं मिलेंगे। और वह अपने बच्चों के साथ घर लौट गई। उसने तो पता नहीं क्या क्या सोच लिया था, पर उसके बच्चे तो खरा सोना निकले। आज सही मायने में उसकी तपस्या पूरी हो गई थी। प्यारे दर्शकों, आप सभी की सुविधा के लिए चैनल पर सैकड़ों कहानियाँ विभिन्न प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध हैं। उन्हें भी पढ़ें और अपना प्यार दें। धन्यवाद। Please like, share and subscribe. Thanks for watching.